शेर ड्रामे की अगली किस्त और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि अब तक की एक साथ में आपने देखा कि फजर अब शेर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपनी चची समरा को फ़ोन करके सारी सिचुएशन बताती है और समरा परेशान हो जाती है कि बदरज़मान भाई इस कदर गिर सकते हैं कि शेर को यहाँ तक पहुँचा दिया। दौलत के लालच में वो फजर को बताती हैं कि वो शेर की जान नहीं लेंगे, क्योंकि शेर के मरने के बाद ये सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी, इसलिए वो इसे ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फजर के मुताबिक जो मेडिसिन इसे दी जा रही हैं, इससे शेर कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। खैर फजर की पूरी कोशिश होगी कि डॉक्टर रंगून वाला या इस हॉस्पिटल के अमले को शक ना हो कि शेर इनकी दी हुई मेडिसिन खाना छोड़ चुका है। वो शेर को समझाती है कि इसे पहले की तरह बिहेव करना है, अग्रेसिव होना है, इनके काबू में नहीं आना, ताकि इनमें से किसी को शक ना गुजरे। और फिर वो शेर को आकर ऐसा इंजेक्शन लगाती है जिसकी वजह से शेर की तबीयत मज़ीद बिगड़ेगी और इसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स परेशान हो जाएंगे। शेर को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, अगर वो मर गया तो बदरज़मान छोड़ेगा नहीं, इसलिए डॉक्टर रंगून वाले को मजबूरन इसे यहाँ से निकाल कर हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा और वहीं से फजर कोशिश करेगी शेर को हॉस्पिटल से निकालने की, भगाने की। वहीं दूसरी तरफ फजर अपनी मदद के लिए समरा चच्ची को पाकिस्तान वापस बुलवा चुकी है। समरा अपने शोहर वजाहत को सारी बात बताती हैं कि इस वक्त मेरी वहाँ पर ज़रूरत है और मुझे वापस जाना है। वजाहत इस घर के झमेले और ख़ास तौर पर ताज बीबी की वजह से अपनी बीवी को यहाँ लेकर आए थे, लेकिन अब बीवी के कहने पर ही वापस जाएंगे। अपनी चच्ची को अपने सामने देकर फजर फ़ौरन के गले लगती है। इस वक्त इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपनी चच्ची को पास बिठाकर इनसे सारी बातें डिस्कस करती है कि हमें शेर को किसी भी तरह करके यहाँ से निकालना होगा। इस सब में आप मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि आपके भाई बदरज़मान शेर को किसी कीमत पर भी ठीक नहीं होने देंगे। जिस पर समरा अफसोस से कहती है कि एक ही माँ से जन्म लेने वाले बच्चे इतना बदल जाते हैं, देखकर हैरत होती है। बदरज़मान भाई से मुझे इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फजर तुम अकेली नहीं हो, मैं अब तुम्हारा साथ दूंगी। मैं शेर को इस मुश्किल से निकालने में जो बन सका वो करूंगी। वहीं ज़मीन के मामलात अदालत तक पहुंच चुके हैं। तहमीना बेगम मलिक शुजात की आंखों में आंखें डालकर इसे याद दिलाती हैं कि तुम मेरे बेटे शेर के कर्जदार हो, इसने तुम्हारी इज्जत को सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचाया, और ये मत भूलना कि रईस ज़मान अब अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं अभी जिंदा हूँ, मेरा बेटा शेर अभी जिंदा है। तहमीना बेगम की बातें सुनकर शुजात साहब मुंह छुपाए दूसरी तरफ देख रहे हैं। इनके फजर की बात करके इन्होंने दुखती रग पर हाथ रखा है और ऐसे में इस रग पर पाँव रखने का काम बदरज़मान करते हैं। आगे बढ़कर शुजात साहब के कान में कहते हैं कि औरतों से हारने का तुम्हें आदत हो गई है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। खैर शुजात साहब इस केस को दोबारा रीओपन करके घर वापस आते हैं। इन्हें उम्मीद तो नहीं थी कि वो ये केस जीत जाएंगे, क्योंकि असल फसाद की जड़ तो काका साहब हैं, और इस बात का शायद शुजात साहब को भी अंदाज़ा नहीं कि इन्होंने अपने दोस्त की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा कर रखा है। खैर आज ताज बीबी अपने भाई के घर आने पर इससे सवाल करती हैं तो वो तहमीना बेगम बाज नहीं आई, अदालत पहुंच गई हमसे टक्कर लेने के लिए। वो अपने भाई से कहती हैं कि तहमीना का गुरूर और उस जिन की जान वाले तोते की ज़िंदगी इस वक्त आपकी बेटी की दो पोरों के दरमियान है। अब फजर से कहना है कि इस तहमीना का गुरूर खाक में मिला दे, उस शेर ज़मान का किस्सा ख़त्म कर दे। शुजात साहब हैरत से अपनी बहन को देखते हैं, ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन ताज बीबी अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ज़मीन की खातिर ये रिश्ता ख़त्म हुआ था ना, और तहमीना तो इसकी दुश्मन है, तो दुश्मनी निभाने के लिए ताज बीबी हर हद तक जा सकती हैं। इसके बाद ही शुजात साहब फजर से बात करेंगे कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, भूल जाऊं सब कुछ जो तुमने किया, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ऐसे में फजर तड़प कर अपने बाप की तरफ बढ़ती है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, आप एक बार कह कर तो देखें। और तब वो अपनी बेटी से कहेंगे कि ख़त्म कर दो शाह ज़मान के चश्मो चिराग को, ख़त्म कर दो उसकी नस्ल को। और वहीं दूसरी तरफ शेर की फैमिली के सीन देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि नईमा बेगम की बड़ी बेटी मरजान, जो इतने सालों से औलाद की खुशी से महरूम रही हैं और डॉक्टर के पास से होकर घर आती हैं साथ मिठाई लेकर, मुलाजमा पीछे पीछे। तहमीना बेगम इसे गले लगाकर मुबारकबाद देती हैं कि इतने सालों बाद इस घर में कोई खुशी आई है। मरजान उम्मीद से हैं, और ये सुनकर इनकी मुलाजमा को जो आग लगेगी, जो इतने सालों से जादू टूने करवा रही थी,
نہ صرف رئیس آحت زمان کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ ان کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے رستے سے ہٹانے کے لیے۔ یہ سارے وار کھالی گئے تو وہ تڑپ ہی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہی سب سے پہلے مرجان کو کچھ ایسا ویسا کھلا دے جو اتنے سالوں بعد خوشی ملی ہے وہ اس خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے۔